everyone has joined this class, so I'll start with the topic जो भी हमारा कल चल रहा था. 2 पेजेस मैंने रिवाइज करने को बोले थे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी. ठीक है, अगर तब उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी. So everyone can see this. दिख रहा है ना सबको? बोलो. यस मैम. ओके, चलो ठीक है. तो हमने स्टार्ट किया था एंजाइम काइनेटिक्स. एंजाइम काइनेटिक्स में था कि ये ठीक है जी, हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है एंड वी नो हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, एंड इट इज गिवन इन यूनिट टाइम. और टाइम का डिफरेंस या किसी भी चीज का डिफरेंस बताने के लिए हम डेल्टा साइन इंक्लूड करते हैं. And then we can also write the rate of reaction at any given time. किसी भी given time पे अगर हमने to the product मतलब कि multiply both the substrates along with the powers, जहाँ पे उसको जितना उसका power है, that is अगर 2 moles हैं, 3 moles हैं, 1 है, 5 है, 6 है, कितने भी हैं, उसको पावर रेट करके जितनी भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा. और वी कैन ऑल्सो डिटर्मिन द रेट कांस्टेंट, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे किसी भी चीज में तो वो एक वैल्यू वहां पे लगानी पड़ती है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू. एंड ये कांस्टेंट हर एक रिएक्शन का अपना स्पेसिफिक होएगा, किसी का भी किसी के साथ मैच नहीं करता. ठीक है, दैट वाज द समरी ऑफ दिस. देन हाउ द एंजाइम units are measured. It can be enzyme activity can be measured by enzyme unit, that is U, or CATL, that is KT, and they are expressed as the amount of enzyme which catalyzes the transformation of what 1 mole of substrate per कितने सेकेंड, पर सेकेंड में. ठीक है, और अगर एंजाइम यूनिट बताना है तो कितना एंजाइम ने ट्रांसफॉर्म किया सबस्ट्रेट के 1 मोल को पर मिनट. यहाँ पे मिनट है, एंड एट व्हाट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, ये बहुत ही जैसे स्टैंडर्ड सा होता है. कोई भी एक बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन किसी चीज कोई रिएक्शन है उसके लिए ये स्पेसिफिकली वर्ड लिखते हैं कि इतना टेम्परेचर 1 मोल सबस्ट्रेट. होता तो नहीं है, ओरिजिनल में तो नहीं होता, बट हाइपोथेटिकली इट इज इन दिस वे ओनली. देन माइकलिस मेंटन ने एंजाइम काइनेटिक्स अप्रोच अपनाई थी. तो उन्होंने बताया हर एक रिएक्शन के बारे में कि कौन सा रिएक्शन कैसे होता है. ये ओवरऑल उन्होंने एक ही इक्वेशन में बता दिया. ये नहीं कि ये रिएक्शन में ऐसा होगा, इसमें सबसे कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें एंजाइम रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है. ऐसा ऐसा सब कुछ एवरीथिंग हर एक रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए माइकलिस मेंटन ने एक मॉडल दे दिया और उसने एक फॉर्मूला निकाल के बता दिया. वो फॉर्मूला काफी लंबा है, लंबा चौड़ा डिराइव किया था. ठीक है, हम उसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दैट मॉडल. उन्होंने क्या किया कि इतने ईयर में एंजाइम इन्वर्टेज लिया. उसने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया इस डाइसक्राइड को, दैट इज सुक्रोज, और उसने 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, उन्होंने इस रिएक्शन के ऊपर स्टडी की और उन्होंने जो फाइनल हमें दिया वो दैट विल कम इन द लेटर पार्ट. ये जो लास्ट में है इक्वेशन उन्होंने ये दी थी. ठीक है, अब इसको डिराइव करने के लिए उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा काम किया. उन्होंने ये देखा कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है. इसमें जो सबस्ट्रेट है, मतलब एक एक तरह से हमें एक चीजें माननी पड़ती हैं. जैसे कि हमें अपने आप को समझाना पड़ता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी है, प्रोडक्ट इतना है, टेम्परेचर इतना है, अंडर सूटेबल प्रेशर एंड एवरीथिंग. वो कुछ हमें मान के चलना पड़ता है, तब जाके हम ये
उन्होंने ये रिएक्शन का जो इक्वेशन है वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन दिस थिंग कि हमारा K-1 क्या होता है, K2 क्या होता है और K1 क्या होता है, ठीक है। ये हमने कल किया था कि E plus S, that is enzyme plus substrate, it forms a transition or a middle intermediate complex and that complex is termed as ES, और इसका बनने का कांस्टेंट K1 था, डिसोसिएशन होने का कांस्टेंट K-1 है क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहा है, और उसका कन्वर्जन होने का मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का कांस्टेंट K2 है, ठीक है। ये हमने किया था। एंड उन्होंने क्या किया कि Km को डिटरमिन करने के लिए जो मैंने कल बताया था, Km दैट इज हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो भी सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन होएगी उसको हम Km बोलते हैं, ठीक है। दैट इज दिस थिंग, यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ये ग्राफ है, ये हमने कल भी बनाया था और पहले भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट इन कंसेंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे 1 मोल है, 2 मोल है, 3 4 5 6 7 8 मोल है, 10 मोल है, ठीक है। और सपोज 10 मोल पे जाके जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या असर होना था, एक्टिविटी इंक्रीज होएगी। कब तक इंक्रीज होती है, कोई एक लिमिट होती है कि सबस्ट्रेट इंक्रीज करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं और जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो गया, मतलब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया कि इसके ज्यादा सबस्ट्रेट और ऐड करोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके उसकी एक्टिविटी स्टेबल हो जाती है, मतलब इतनी ही रहेगी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ना बढ़ रही है ना यहाँ से कम हो रही है, ठीक है। सो as we increase the substrate concentration, the velocity, मतलब जो हम velocity term लेके चल रहे हैं, rate of reaction per unit time अगर हम बता रहे हैं तो मतलब कि velocity is increasing and it is increasing till one value, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक, सपोज एंजाइम ने यहाँ तक की सबस्ट्रेट को अपने पास रखा, इसके ज्यादा वो सहा नहीं सकता, तो उसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर दी। अब अगर हमने ये देखना है कि वेलोसिटी हाफ रेट ऑफ रिएक्शन कब हुआ, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और धीरे 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 सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे थे और वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम पहुंचने से पहले वो कहीं हाफ भी हुआ होएगा ना। अगर सपोज वो यहाँ पे हाफ हुआ है, अगर यहाँ पे हाफ हुआ था तो अगर इसको हम ऐसे ऐसे बीट करके ग्राफ बना के यहाँ तक लेके आए तो ये वाली जो कंसेंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, इस चीज को, इस पॉइंट को हम Km बोलते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज Km। I'll write it this thing, ठीक है। तो ये जो है हमारा दिस पॉइंट, इसको हम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के ऊपर जो आता है उसको Km बोलते हैं। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी Km होता है, मतलब जब भी हम K की बात करेंगे तो उसका मतलब हमेशा ग्राफ के ऊपर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होगी, मतलब अगर S है तो K होएगा, अगर V की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो V हाफ होएगा मतलब कि हाफ, या V मैक्स होएगा, ठीक है। या VI बोल सकते हैं, VI को भी सेम इन्होंने अलग अलग जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग नाम दे देती हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी या V कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि K हमेशा S के साथ ही कंसिडर होएगा क्योंकि ये S वाले X एक्सिस के ऊपर ही आता है। तो Km को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि that concentration of substrate, you should understand this line, that concentration of substrate at which reaction velocity reaches half its maximum velocity, है ना।
So that point on the substrate x axis है ना, वहां पे उस पॉइंट पे वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जहां पे वेलोसिटी हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी के, दैट इज वी मैक्स ओवर 2, उसको हम बोलते हैं Michaelis constant, that is Km. So Km is always very very much important from this rate of reaction point of view. इसमें ये सारे ही reactions का Km बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से Km की वैल्यू निकाली जाती है, और ये Km ही है जो कि एक्सप्रेस होती है एज हाउ मेनी मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, एंड इट ऑल्सो डिटर्मिन्स कि जितनी वैल्यू Km की होगी वो डिटर्मिन करता है कि एफिनिटी कितनी है एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के पास। सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की एफिनिटी, मतलब एफिनिटी होता है अटैच करने की कैपेबिलिटी, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कितना स्ट्रांगली बाइंड कर सकता है, ये कौन बताता है? Km. Okay, so if Km is low, I'll make you understand again. If Km is low, Km अगर इक्वेशन से हम देखें, इन्होंने दी है इक्वेशन, Km होता क्या है? K minus 1 plus K2 divided by K1. You have to remember this thing. ठीक है, क्योंकि हम इसकी डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। तो Km जो होता है उसको इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट इट इज K minus 1 plus K2 divided by K1. एंड K minus 1 आपको पता है डिसोसिएशन है किसकी? ES की टुवर्ड्स दिस, या K2 हो सकता है या K minus 1 हो सकता है। ES के साथ या तो वो इधर को जा सकता है या वो इधर को जा सकता है, ठीक है। अब या तो वो K minus 1 आएगा प्लस या फिर K2 आएगा, है ना। तो K1 जो है सिर्फ उसकी ही डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब कि अगर बोला जाए कि ES या तो वो कन्वर्ट हो रहा है या वो रिवर्ट बैक हो रहा है, तो उन दोनों को हम ऊपर रख रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ? K1 के साथ, ठीक है। सो अगर Km की वैल्यू लो बताएं, Km की वैल्यू लो कब होएगी? इसकी वैल्यू लो कब होएगी? सोचो, बताओ, और मुझे सोच के बताओ, कोई भी बताओ। सोचो, बोलो बोलो, है किसी को आइडिया? कोई भी चीज है इस साइड, ठीक है, x है सपोज, इट इज यू कैन राइट x ओवर y है, ठीक है, a इज इक्वल टू x ओवर y। तो a की वैल्यू कम कब होगी? इसको कम मैम शो जब कर, K1 की वैल्यू ज्यादा होगी। यस, जब K1 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। अब K1 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? मतलब इस साइड को रिएक्शन जा रहा है, तो मतलब E प्लस एस आर रिएक्टिंग मोर टू मेक ई एस कम्प्लेक्स, है ना। अब अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये दोनों ग्रेटर एफिनिटी होएगी इन दोनों की आपस में, तभी ये बन रहा है ना। अगर K minus 1 ज्यादा हो गया, K1 कम हो गया, तो मतलब इन दोनों की ग्रेटर एफिनिटी नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैम इसमें डेरिवेशन याद करनी है। हाँ जी, नहीं ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ फॉर्मूला याद करना और उसके मतलब याद करने हैं कि इसका मतलब क्या है। मैम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जैसे एक्सप्लेन एंजाइम काइनेटिक्स, और गिव डिटेल विद सम इलस्ट्रेशन। तो उसमें आपने ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन का यही पार्ट बताने हैं, और जो मैं आगे आगे करवाऊंगी ये सारा, ठीक है। ये सारा जहां तक जा रहा है वहां तक, ये जो मैंने सारे लिखे हैं ना, यही बताऊंगी मैं ग्राफ के थ्रू। इसको इलस्ट्रेट कैसे करते हैं, डिराइव करने को नहीं बोलेंगे कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव करो, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको इलस्ट्रेट करने के लिए बोलेंगे। आपको पता लगना चाहिए कि एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, वेलोसिटी, वी मैक्स, Km, इन सब का
importance क्या है, what is the significance of all these by making you people understand through illustration. मतलब कि ग्राफिकली आपको बता रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सब, ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है. दैट इज, अगर के एम ज्यादा है, ये अपने दिमाग में मतलब रख लो कि किसी रिएक्शन का के एम ज्यादा है, तो इट मीन्स इट इज हैविंग, नहीं, के एम अगर कम है, सॉरी, अगर के एम कम है, इट मीन्स कि ये वाली चीज जो है ये ज्यादा है. ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि ई और एस की एफिनिटी आपस में ज्यादा है. दैट्स व्हाई ई एस इज बीइंग फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. बट अगर किसी चीज की के एम कम है, नहीं, किसी चीज का के एम ज्यादा है, तो मतलब के एम के वन जो कम होएगा, और अगर के वन कम है तो ये इनकी एफिनिटी ज्यादा नहीं होएगी और ये ट्रांजिशन स्टेट में जल्दी नहीं आएंगे और प्रोडक्ट कम बनेगा. ठीक है, मतलब इट्स ऑपोजिट थिंग. इसको के एम कम मतलब एफिनिटी ज्यादा, के एम ज्यादा मतलब एफिनिटी कम. ओके, ठीक है. तो वेलोसिटी भी समझ में आ गई, वी मैक्स भी समझ में आ गया. देन ये भी पता चल गया कि द रिएक्शन रीचेस व्हेन इट रीचेस द वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी with increase in enzyme substrate concentration, it will not increase any further. If we even keep on increasing the substrate concentration, then also Vmax will remain the same and it will not increase, it will not change. Vmax भी हमारा सेम ही रहेगा, Vmax हाफ भी हमारा सेम रहेगा, और Vmax हाफ पे ऊपर जो कंसेंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की वो भी सेम रहेगी. ठीक है. देन केएम भी हमें पता चल गया. अब माइकलिस मेंटन ने क्या किया, दे पुट फॉरवर्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमंग ऑल दीज क्वांटिटीज. ई पता है, एस पता है, वी मैक्स पता है, केएम पता है, सब कुछ पता है. तो उन्होंने एक फॉर्मूला हमें दे दिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी. दैट मीन्स वी हेयर, मतलब वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, कोई भी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस. ठीक है, अब हम आगे करेंगे कि इसका इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है. So in the enzyme catalyzed reaction, if the concentration of the substrate is increased while all these conditions are kept constant, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो बहुत कम है. यहाँ पे देखो, ये बहुत कम है और सबस्ट्रेट बहुत कम है. जब सबस्ट्रेट बहुत कम है तो वेलोसिटी भी बहुत कम है. जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करी है, और ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगी. ये वो सब हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, अब हम करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग. वहां उन्होंने v लिखा है तो वी कैन ऑल्सो राइट vi, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और v भी लिख सकते हो, कोई भी वेलोसिटी. देन v max is the maximum velocity, s is the substrate concentration, and km is the Michaelis constant. Now you need to understand these things more. These 3 points are important for you people. First is when s is very much less than km, you can keep on writing these things also. मतलब आप लिखते भी रहो, आपको ये फॉर्मूला लिखोगे ना, आप अब मेरी बातें भी सुनी जाओ, साथ में ये भी देखी जाओ कि अच्छा मैम ने बोला है ओके s is very much less than km. यहाँ से देखो s, this s है ना, this s is very much less than this s, ये जो है s है या ये वाला s है, इट इज वेरी मच लेस देन, ये बहुत ज्यादा कम है. किससे किससे कम है? km से, है ना. km कहाँ पे होती है? अभी वेलोसिटी हाफ पहुंचने में बहुत टाइम पेंडिंग है. तो व्हेन दिस s इज वेरी वेरी मच लेस, देन व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? हम s को इग्नोर कर सकते हैं, इट कैन बी ड्रॉप्ड आउट. क्यों ड्रॉप आउट कर सकते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है. इतनी वैल्यू कम है कि हम इसको अगर कंसीडर भी करें तो भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ये कंसेप्ट हम फिजिक्स में जनरली +1 +2 में करते थे कि अगर कोई भी चीज वी कैन निग्लेक्ट वन थिंग. सपोज वी कंसिडर कि s इज वेरी वेरी मच लेस, देन
S can be dropped. So hence what will be V? V here from this. So V max over Km. It is equal to K. K constant बच गया यहाँ पे. ये जो होता है, ये हमने पीछे भी किया था कि ये जो K है ये constant होता है. Wait, I'm explaining you again. आज तो पहला ही पॉइंट होएगा अगर मैं इतनी डिटेल में करवा रही हूँ ना इस हिसाब से. तो पहले मुझे ये बताओ, ये चीज आपको पता लग गई है कि एक उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी है, V max into S over Km plus S, वेलोसिटी एट एनी टाइम. ठीक है, अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी लेके चलें तो वो VI बोल देते हैं उसको. ये पता चल गया सबको? ये पता चलना पहले जरूरी है, आपको ये वैसे ही याद हो जाएगी. दिस इज बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स. आपको करना ही पड़ेगा. काइनेटिक्स ऐसी होती है हर एक सब्जेक्ट की. अगर आप फर्मेंटेशन में जाओगे, फर्मेंटेशन की काइनेटिक्स तो और भी ऐसी होती है, डिफिकल्टी पता ही नहीं चलता क्या हो गया, क्या क्या लिख दिया, क्या डिराइव कर दिया. सो दे सेड दैट S इज वेरी मच लेस देन Km. अगर Km से S को बहुत कम कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर में S है कंसेंट्रेशन, उसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं Km से. S is very very less than Km, तो Km बहुत ज्यादा है और S बहुत कम है. ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके फीचर्स, माइकलिस मेंटन इक्वेशन के फीचर्स हर एक रिएक्शन के लिए जो हो सकते हैं पॉसिबल. हर एक रिएक्शन में यही होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा. सो व्हेन S इज वेरी मच लेस देन Km, देन इसको हम अगर S को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा? V max into S over Km. अकेला Km नीचे रह जाएगा क्योंकि S बहुत कम है Km से. So we also know that V max over Km it is equal to constant K. इसकी वैल्यू होती है K. ठीक है, तो V अगर यहाँ पे हम V max over Km को रिप्लेस कर दें only with that K constant, तो क्या बचेगा हमारा? K into S. K into S बच गया. It means कि when the substrate concentration is very considerably very much low than required to produce the half maximum velocity, उससे बहुत कम है. मतलब जब substrate concentration Km से बहुत कम है, और Km होती कब है? जब वो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए. तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी होएगी किसी भी रिएक्शन की, एनी रिएक्शन अकरिंग ऑन द अर्थ, देन दैट initial velocity will what will it do? It will depend upon the substrate concentration S only. मतलब V is directly proportional to S. और we can write कि अगर K का कांस्टेंट वाला साइन हटाना है, इसको अगर हमने हटाना है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देंगे. इट मींस अगर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन लग गया, इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो व्हेन substrate concentration is very much low than Km, then the initial velocity it is directly proportional to the substrate concentration. तो अब आप देखो इस ग्राफ में, देखो इस पॉइंट पे, at this point. So when substrate concentration that is S is very much low than Km, यहाँ पे Km था, इसके बहुत कम है, then this Vi, that is V, this complete velocity, it will only depend upon the substrate concentration. इतने पोर्शन पे देखो, when we are increasing the substrate concentration, it is increasing linearly. जो है, अगर जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन यहाँ तक इंक्रीज की है हमने, वैसे वैसे ये लीनियरली इंक्रीज कर गया. जैसे हम स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं वैसी ही वैल्यू एक आ जाएगी कि ये हमारा एक लीनियर है. जितनी सबस्ट्रेट इंक्रीज किया वैसे ही V इंक्रीज कर गया.
पर ये डिराइव कैसे हुआ, पता कैसे चला, इस फॉर्मूला में से, ठीक है। इस फॉर्मूला में से यही पता चला था कि अगर एस बहुत कम है केएम से, मतलब इनिशियल फेजेस में है, कोई भी रिएक्शन है वो इनिशियल फेजेस में है, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट ही किया वो रिएक्शन, सपोज वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी अगर काम हो रहा है, तो अगर वहां भी एंजाइम काइनेटिक्स समझनी है, तो अगर कोई भी रिएक्शन अभी सबसे डाला ही है और एंजाइम भी डाला ही है, तब जब तक वो अपनी हाफ वेलोसिटी पे या हाफ रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पहुंचता वो रिएक्शन, तब तक जो भी रेट है रिएक्शन का, जो भी वेलोसिटी है उस रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के। कब तक रहेगी, जब तक वो वेलोसिटी हाफ तक नहीं पहुंचता, और वो हाफ तक कब पहुंचेगा, जब उसकी वैल्यू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की वैल्यू km हो जाएगी, ठीक है। ये हम आगे करेंगे सेकेंड पॉइंट में, जिसमें होता है अगर अब जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो गया, पहले क्या था बहुत ज्यादा लेस है, अब km से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हाफ मैक्स की नहीं बात कर रहे, अब हम यहाँ पहले हम इतने पोर्शन की बात कर रहे थे, अब हम इसके बाद वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे जो km था, इस पॉइंट पे km था, इससे ज्यादा हो गई है सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन, इतनी ज्यादा हो गई है कि अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम km को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम km को अगर निग्लेक्ट करेंगे तो आप खुद ही बताओ कि क्या होना चाहिए, यहां से हमने km को निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बचा क्या, हमारे पास बचा V max इंटू एस ओवर एस, है ना। अब यहाँ पे आपको पता ही है एस ऊपर और नीचे कट जाता है, कट गया, तो व्हाट विल यू गेट, जो हमारी V है दैट इज I, इट इज व्हाट, क्या आ गया, बचा क्या हमारे पास, ओनली V max, क्या बचा, V max. So when substrate concentration is increasing very higher than the km से बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी हमारी V max पे पहुंच गई, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बड़ी ज्यादा होगी km से। पहले था कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बहुत कम है, किससे, km से, अब km को मीडियम लेके चल रहे हैं वो, ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी हर एक रिएक्शन की, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट km फैक्टर। अब ये तो हो गई ज्यादा, यहाँ पे मैंने बताया था सेकंड पॉइंट में कि वो कम हो गई थी, ठीक है। अब आगे चलेंगे कि जब वो km ही है, मतलब व्हेन s इज वेरी मच ग्रेटर, तो हमारा vi जो था वो v max हो गया। अब थर्ड पॉइंट बोलो, जहाँ पे s इज इक्वल टू km, मतलब km के इक्वल है s, यहाँ पे दिस पॉइंट इज km, तो व्हेन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू km, तो क्या होएगा, लिख रहे हो कि नहीं, km प्लस s जो है, अब ये km s के इक्वल ही हो गया है, ठीक है, तो क्या होएगा, डबल s आ जाएगा, टू s प्लस s, इट मीन्स v max ओवर s डिवाइडेड बाय 2s, डबल s हो गया। अब फिर से s और s कट गया, ठीक है, यहाँ पे s और s, नो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे s और s कट गया, एंड इट विल बी what will be left, v max over 2, so it means v is equal to v max over 2, it means when substrate concentration is equal to km, then velocity will become half of the maximum velocity। यही चीजें हम बार बार आपको वैसे बता रही थी, स्टार्टिंग में भी बताई थी, अब ग्राफ के थ्रू अब हम अपने इलस्ट्रेट करके बता रही कि ग्राफिकली ऐसा भी है, और थ्योरेटिकली ऐसा है, और मैथमेटिकली भी ऐसा है, तीनों तरह ये प्रूव हो गया कि जो जो जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो क्या होएगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की वेलोसिटी। अगर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन km के इक्वल हो गई तो वो v max बाय हाफ हो गया, मतलब कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन वेरी मच हायर देन द km, देन वो
km को इग्नोर कर देंगे तो वो जो भी वेलोसिटी है रिएक्शन की वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, इतने कंसेप्ट समझ में आए? Yes, or ma'am. no? ठीक है, तो इतना कोई टफ नहीं है। इसको अगर आप जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे वैसे समझोगे ना तो बहुत ही इजी लगेगा, कोई टफ नहीं है। पहले तो वो ग्राफ समझना है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी का असर क्या होता है। फिर हमें ये समझना है कि के एम क्या होता है। ठीक है, फिर हमें ये बताना है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन ने मैथमेटिकली ये लिखा था, अब हमने उसको इलस्ट्रेट करके प्रूव करना है ग्राफिकली कि वाकई ये सही है, जो ये थेरेटिकली लिखा है कि वो सही है, वो कैसे सही है वो हमने ऐसे बता दिया कि अगर एस को कम करेंगे तो क्या होएगा, एस को ज्यादा करेंगे क्या होएगा, और अगर एस को केएम के इक्वल कर देंगे तो क्या होएगा। ठीक है, ये सारा था माइकलिस मेंटन इक्वेशन का टॉपिक। ये काइनेटिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो और चीजें हैं वो मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, Was this lecture Yes, clear ma'am. to you people? If you want to hear it again, I'll send you the link. ठीक है, आप YouTube पे देखा करो, दोबारा से रिवाइज कर लिया करो, शाम को रात को जब भी मन करे। तो आज का टॉपिक आज ही अपलोड कर दूंगी, दोबारा से आप पढ़ सकते हो। एंड कीप राइटिंग, आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता या क्लास फिजिकली होती तो इजी होता, मैं ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकती थी, बार बार वही लिख के। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी लो, पेन लो और उस इक्वेशन को ग्राफ बना के लिखते जाओ और एक्सप्लेन करते जाओ और अपने आप को समझते जाओ, और साथ में नोट्स रखो, साथ में आप यूट्यूब वीडियो को देखते रहो। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी टुमारो। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग, ये टॉपिक समझोगे तभी कल का चीज समझ में आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. ओके देन, हैव अ नाइस डे।